बालात ग्रहण जबरदस्ती ग्रहण करता, बूथ को जबरदस्ती कैप्चर में करना अपराध। 1 पॉइंट। पहला, जो कोई बूथ के बालात ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय होगा, और ऐसा अपराध सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है या सरकारी कोई भी कर्मचारी है अगर वो ऐसा काम करता है तो वह कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी। कोई सरकारी कर्मचारी अगर इस काम को करता है, कोई जनता अगर करता है तो जनता 1 वर्ष के लिए और सरकारी कर्मचारी को इसकी सजा 3 वर्ष तक की हो सकेगी। किंतु ये सजा 5 साल की भी हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो सरकारी कर्मचारी है 3 साल से लेकर 5 साल तक की उसकी सजा होगी। पॉइंट क, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान या अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों के अप्रतित कराना या खराब कर देना, या तो कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र पर जाकर कोई भी बैलेट पेपर, उस समय में बैलेट पेपर चलता था, बैलेट पेपर को कुछ फाड़ देता हो या स्याही गिरा देता हो या किस तरह का नुकसान करता हो, या निर्वाचन को उस समय कोई भी कार्य करता हो, गलत करता हो, ऐसे कार्य करेगा निर्वाचकों के लिए व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है, वैसे के लिए। दूसरा ख, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेता हो। जैसे सपोज है कि कोई भी आदमी ये मतदान केंद्र है उसको जबरदस्ती क्या है कि अपने कब्जे में ले लिया, बूथ को कैप्चर करने के लिए अपने कब्जे में ले लेता है और केवल उसके या उसके अपने समर्थकों को ही मतदान देने के मतदान करने का अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करता है। जैसे बूथ कैप्चरिंग हम कर लिए और ये बूथ को पूरे तरह से कैप्चरिंग करके हमारा जो कार्यकर्ता है उस पर ठप्पाबाजी देना शुरू कर दे, वैसे हालात में बैलेट पेपर पे मुहर मारना शुरू कर दे और वोटिंग करना शुरू कर दे, वैसे हालात में मतदान करने का अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का निर्वाहित करता है। ग, किसी निर्वाचन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित करना, निर्वाचक को या कोई वोटर को, वोटर अगर वोट देने के लिए आया है किसी रूप में, हम जैसे वोट देने के लिए आया किसी रूप में, हम उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे पीड़ित करते हैं। कोई शब्द का इस्तेमाल करके उसे हम ठेस पहुंचाते, कोई धार्मिक उन्माद की बात करके उसे ठेस पहुंचाते हैं, जाति विभेद की बात करके उसे ठेस पहुंचाते हैं, या इस बूथ पर जाने के लिए रास्ते में मिल गया हो और उस बूथ पर जाने के लिए उसे रोकते हैं। रास्ते में मिल गया, तुम कहाँ जा रहा वोट देने के लिए, तुमको वोट देने का अधिकार, तुम कहाँ जाएगा, तुम्हारा वोट हो जाएगा, तुम जाओ वापस चले जाओ। किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना या मतपत्रों का या मतदान मशीनों का इसे नुकसान पहुंचाना, ऐसे कोई अन्य कार्य करना जो मतों की स्थित मतगणना को प्रभावित करता हो। घा हो गया, उड़ा है, सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को ग्रहण करने के लिए सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना, ये संज्ञेय अपराध है। चलिए।